हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का जो है प्राकृतिक संसाधन। इसमें प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग उसी का डिस्कशन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ जो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो पहले ये समझो एक तरह से जो काली मृदा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है काली मृदा, ठीक है। और काली मृदा सबसे ज़्यादा जो किस राज्य में पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में काली मृदा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इस मिट्टी में जो है यानी कि कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध, इसलिए काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। मगर यहाँ काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो इसमें काली मृदा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, रेगुर मृदा हो जाएगा, ठीक है। तो रेगुर मृदा याद रखना है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है। तो देखो पहले एक तरह से समझो जो भूमि निम्नीकरण का कारण क्या होता है। तो भूमि निम्नीकरण का बहुत सारा कारण होता है। जैसे एक तरह से हम लोग जो है वनों का कटाई करेंगे तब भी एक तरह से भूमि बर्बादी होगा। निम्नीकरण मतलब नष्ट होना, बर्बाद होना एक तरह से, ठीक है। ज़्यादा सिंचाई करेंगे तब भी एक तरह से नष्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बोला जाए एक तरह से जो है यानी कि इसमें जो है एक तरह से, तो मगर क्वेश्चन पूछा हुआ जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण में हो जाएगा अधिक सिंचाई। पंजाब में क्या होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बोला जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सिंचाई होता है। और ज़्यादा सिंचाई होने से एक तरह से जो है मिट्टी में जो है नमी का मात्रा ऊपर आ जाता है, जिससे मिट्टी बंजर बन जाता है, ठीक है। इसलिए पंजाब भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो देखो मरुस्थलीय मृदा जो है भारत का जो है एक ही मरुस्थल है, जो एक थार मरुस्थल है, ठीक है। तो थार मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल है, ठीक है। जबकि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है गोबी मरुस्थल, जो मंगोलिया देश में पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक तरह से जो है मरुस्थलीय मृदा जो है किस राज्य में पाई जाती है। थार मरुस्थल कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। तो मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाएगी, तो राजस्थान। क्वेश्चन है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, ठीक है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो एंड्रीन होगा, ठीक है, जिसको हम एट्राजिन भी कहते हैं। ये जो मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है, तो ये नष्ट कैसे करता है इस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा हो जाएगा, तो एंड्रीन हो जाएगा। देखो एंड्रीन एक तरह से जो खरपतवारनाशी दवा है, ठीक है। जब हम लोग किसान एक तरह से जो खेतों में एक दवाई जो मारता है खरपतवार को मारने के लिए, तो उसके साथ साथ जो है मेढक का प्रजनन को भी नष्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि नर अगर बोला जाए मेढक का जो है प्रजनन को नष्ट कर देता है, ठीक है। जिससे मेढक का अगर बोला प्रजाति में आबादी में कम वृद्धि हो जाता है, ठीक है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही एक तरह से खतरा है, ठीक है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो एंड्रीन हो जाएगा। काली मिट्टी उपयुक्त किसके लिए हो जाएगा, तो काली मिट्टी उपयुक्त जो है यानी कि जो है काली कपास की मिट्टी के लिए एक तरह से जो है काली मिट्टी उपयुक्त होगा। हम पहले ही बता दें काली कपास की मिट्टी किसको कहेंगे, तो काली मिट्टी को कहेंगे, ठीक है, कपास की मिट्टी। तो इसमें काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में पाई जाती है, ठीक है। तो यानी कि काली मिट्टी उपयुक्त किसके लिए है, तो कपास के लिए उपयुक्त हो जाएगा। सोपानी कृषि प्रसिद्ध किस लिए है, तो सोपानी कृषि इस चीज़ को समझो हम लोग, सोपानी कृषि किसको कहेंगे, तो सोपानी कृषि जो है देखो पहाड़ी इलाकों में जो है ढाल बना के यानी कि सीढ़ी बना करके एक तरह से जो खेती किया जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको जो है सोपानी कृषि कहते हैं। सोपानी कृषि दूसरा अगर बोला जाए कृषि में देखो, तो इसमें सोपानी कृषि इसलिए किया जाता है जब पहाड़ से जब एक तरह से जो है यानी कि जो मतलब पठारी एरिया है, तो वहाँ से जो पानी जो एक तरह से गिरे तो धीरे धीरे गिरे, ठीक है। इससे एक तरह से क्या होगा, जो पानी धीरे धीरे गिरेगा तो एक तरह से जो है बढ़िया से बढ़िया एक तरह से जो है फसलों का उपजाऊ भी बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। यानी कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो उत्तराखंड राज्य में प्रसिद्ध है। भारत में निम्नलिखित प्रदेशों भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है। तो देखो पहले इस चीज़ को समझो, जो पहाड़ पठार और मैदान कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ये चीज़ को समझो। एक तरह से इसमें जो है पूरे जो है यानी कि भारत में जो है 43% जो है मैदानी इलाका है, 30% जो है पहाड़ी इलाका है और 27% पठारी इलाका है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा पठारी क्षेत्र कितना है, तो 27%। यहीं पे अगर बोला जाए मैदानी क्षेत्र कितना है, तो बोलना है 43%। इसमें जो है पहाड़ी क्षेत्र बोलेगा तो 30% हो जाएगा। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। देखो मृदा निर्माण का इसमें बहुत सारा कारक होता है, ठीक है। इसमें से एक तरह से जो है यानी कि 7-8 कारण होता है, ठीक है। इसमें जो जलवायु, वनस्पति, चट्टान, समय, ये सब अगर जो है मृदा निर्माण का कारक है, ठीक है। यानी कि चट्टान भी हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगा, जैव पदार्थ हो जाएगा, खनिज हो जाएगा और समय हो जाएगा। ये सब मृदा निर्माण का कारक है। तो इसमें मृदा निर्माण का कारक जो है सभी हो जाएगा, जलवायु, वनस्पति और चट्टान। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो हम पहले बता चुके थे, काली मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में पाई जाती है, ठीक है।
तो यानी काली मिट्टी यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से एक तरह से देखोगे तो एक तरह से जो काली मिट्टी कहाँ हो जाएगा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। रेगुर किसे कहते हैं? देखो रेगुर मृदा जो है काली मृदा का ही दूसरा नाम है। तो रेगुर किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे? रेगुर मिट्टी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद गंगा मैदान का पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? देखो जलोढ़ मृदा जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। खादर मृदा जो है जहाँ पे नदी का जो है बाढ़ का पानी जहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है, जिस इलाका में, वो मिट्टी एक तरह से बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो उपजाऊ वाला मृदा को हम लोग क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। जबकि बांगर मृदा जो उस मृदा को कहेंगे जहाँ जो है बाढ़ का पानी जो है नहीं आता है, ठीक है, नदियों का पानी वहाँ पे मिलता है, एक तरह से जो है थोड़ा सा जो है खादर मृदा की अपेक्षा जो है कम उपजाऊ होता है, उस मृदा को हम लोग क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। तो बिहार का उत्तरी वाला इलाका एक तरह से जो है नदियों द्वारा जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आता है, तो उत्तरी बिहार में जो है खादर मृदा हो जाएगा, जबकि दक्षिणी बिहार में जो है बांगर मृदा हो जाएगा। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो रेगुर मृदा हम लोग किसको कहेंगे? काली मृदा को कहेंगे। तो काली मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार जो है कहाँ पे हो जाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा, ठीक है। और कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में हो जाएगा, ठीक है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा जो है यानी अनवर होती है, इनको उपजाऊ अगर बोला जाए नहीं होती है। तो लोहे की अधिकता के कारण, तो लोहे की अधिकता जो है कौन सा मिट्टी में पाया जाएगा? तो लेटेराइट मिट्टी में जो है यानी कि लोहे का अधिकता पाई जाती है, ठीक है। अब लोहे की अधिकता इसमें जो है लेटेराइट मिट्टी में हो जाएगा। जबकि देखो इसमें जो मृदा जो है यानी कि भारत की मृदा को जो है 8 वर्गों में बांटा गया था, ठीक है। और इस मृदा को जो है इसमें जो है जलोढ़ मृदा में देखेंगे तो जलोढ़ मृदा में जो है सबसे ज़्यादा जो है यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का कमी होता है। जबकि जो है यानी कि जो इसमें जो है